मैं इस वक्त सोनमार्ग के गगनगिर इलाके में हूं। यहां पर 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ाडमोर टनल का उद्घाटन करेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा एरिया है ज़ाडमोर टनल का और आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों को चीरकर ये टनल बनाई गई है। ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और श्री अमरनाथ जी यात्रा जो चलती है उसके हवाले से भी इसका काफी महत्व है। और ये पहाड़ों को चीर के बनाई गई है। हालांकि गगनगिर से लेकर सोनमर्ग तक का जो रास्ता है वो करीब 20 किलोमीटर का है, लेकिन ये रास्ता अब सिर्फ 6.5 किलोमीटर का रह गया है। खाली 15 मिनट की ड्राइव है गगनगिर से लेके सोनमर्ग तक की। यानी सोनमर्ग अब साल भर टूरिस्ट जा सकते हैं, क्योंकि विंटर के मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी प्रभावित रहती थी, क्योंकि स्नो स्लाइड्स आते थे और स्नो एवलांच आने की वजह से काफी टाइम तक ये रास्ता बंद रहता था। और साथ ही जो लद्दाख का रास्ता है वो भी काफी टाइम तक बंद रहता था। हालांकि बीआरओ की कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द रास्ते को ठीक किया जाए, थ्रू किया जाए। जोजिला पर लगातार बर्फ हटाने का काम जारी रहता है, लेकिन आगे जो इसके टनल है वो है जोजिला टनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल, 14.2 किलोमीटर लंबी टनल पे काम लगातार जारी है और समझा जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा। जब वो टनल बन जाएगी तो पूरा जो लद्दाख का रीजन है ये कनेक्टेड रहेगा साल भर, यानी 24/6 365 कनेक्टिविटी रहेगी लद्दाख की भारत के बाकी एरियाज के साथ, या कश्मीर की कनेक्टिविटी पूरे लद्दाख के साथ रहेगी जो प्रभावित रहती थी विंटर में। और पहले पहले तो 3 4 5 महीने तक कट ऑफ रहता था ये एरिया, लेकिन आजकल बीआरओ की भी कोशिश रहती है कि ये एरिया जो है ये कनेक्टेड रहे। जल्द से जल्द बर्फ हटाई जाती है जोजिला पर। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कदावर पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों को चीर के ये टनल्स बनाई जा रही है। इसे ज़ाडमोर टनल इसलिए कहते हैं कि ये ज़ड शेप्ड एरिया है और अब इसका नाम ज़ाडमोर टनल है। ज़ाडमोर टनल के आगे आप देख सकते हैं किस तरीके के ब्रिज बने हैं, बड़े बड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोड है। और खासतौर से लद्दाख जो है ये एक तो कनेक्टेड रहेगा साल भर, और सोनमर्ग में इस टनल के जरिए अब साल भर टूरिस्ट आ सकते हैं। सोनमर्ग तक की कनेक्टिविटी ऑल वेदर 12 मंथ्स की कनेक्टिविटी रहेगी, लेकिन आगे के लिए ऑल वेदर और 12 मंथ्स की कनेक्टिविटी के लिए जोजिला टनल का मुकम्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे सूरत से काम चल रहा है। यहां पर 2023 में ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी खुद आए थे और उन्होंने जायजा लिया था। उन्होंने पूरा टनल के अंदर सारे कामकाज को देखा और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द ये टनल भी मुकम्मल हो जाएगी और जोजिला टनल भी। ये टनल का काम मुकम्मल हुआ है और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे और इसे आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा और उसके बाद कनेक्टिविटी यहाँ सोनमर्ग तक 12 महीने की रहेगी। तो ऐसे में स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी की मूवमेंट इस रोड पे रहती है जो बहुत ज़रूरी है, और लद्दाख को साल भर कनेक्टेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से LAC भी है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के दरमियान है। और वहाँ पर अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें या फिर रीएनफोर्समेंट की बात करें, या वहाँ से ट्रूप्स को लाके या छुट्टी पे जो ट्रूप्स जाते हैं फिर वापस उनकी रिप्लेसमेंट वो क्विकली हो जाएगी और साल भर ये सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि कभी कभार तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है वो शुरू करनी पड़ती है, तो उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। और जो लद्दाख के लोग कश्मीर विंटर में आना चाहेंगे, जब आना चाहेंगे तब वो आ सकते हैं। और यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी बहुत फायदा होगा। खासतौर से द्रास जो है वो दुनिया की दूसरी सर्द तरीन प्लेस है साइबेरिया के बाद, जहां पर -40 डिग्री तक पारा गिर जाता है और वहां पर लोग आएंगे टूरिज्म के लिए और उस सर्द तरीन जगह को देखने के लिए विंटर में। क्योंकि रास्ता कट ऑफ रहता था, लोगों को डर रहता था कि अगर वो जाएंगे हो सकता है बर्फबारी ज्यादा होगी तो फिर वो जोजिला को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे विमान भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट नहीं है कारगिल में या द्रास में। तो ऐसे में रोड कनेक्टिविटी इस एरिया के लिए बहुत जरूरी थी, तीनों चीजों के लिए। टूरिज्म, चाहे वो द्रास का हो, लद्दाख का हो या फिर सोनमर्ग का हो, वो इन्हीं दोनों टनल्स
जो है जब ये कनेक्ट हो जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आर्मी के लिहाज से यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और श्री अमरनाथ जी यात्रा जो चलती है, कभी कभार यहाँ पे भी पसियां गिर आती हैं, जब यात्रा चलती है तो सोनमर्ग का रोड भी कट ऑफ हो जाता है। लेकिन अब जब टनल से रास्ता जाएगा आगे, हालांकि बेस कैंप तक, जो हम कहें बालतल बेस कैंप तक इजीली एक्सेस रहेगी श्री अमरनाथ जी यात्रियों की। तो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ये, और अब ज्यादा देरी नहीं है, 13 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा और ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस एरिया, पूरे एरिया में फिर से दिखाना चाहूंगा, वीडियो को मैं कहूंगा कि ये पूरा एरिया दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है, ये ब्रिज है, उसके बाद थोड़ा सा रोड है, और वो जो पॉइंट है वहां से शुरू हो जाती है ये टनल। यानी टनल की शुरुआत वहां से होती है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, 15 मिनट की ड्राइव है, और उसके बाद जो है सोनमर्ग आ जाता है। सोनमर्ग के बाद जो आगे का टनल है वो है जोजिला टनल, 14.2 किलोमीटर लंबी टनल है, और उस पर काम सूरत से जारी है, और समझा यही जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद लद्दाख को पूरा 12 महीने ऑल वेदर रोड मिल जाएगा। जब लद्दाख के लोग चाहेंगे भारत के बाकी हिस्सों में या कश्मीर आ सकते हैं, और जब यहाँ के लोग चाहेंगे यानी बाकी भारत के हिस्सों के साथ साथ कश्मीर के लोग चाहेंगे तो 12 महीने हमेशा वो बाई रोड लद्दाख जा सकते हैं।